Hi, this is Ranjit. I'm head of sales capability and co-author of the book Winning It Together. जैसे आपको पता है कि हमेशा हम इस तरह के टॉपिक्स पे बात करते हैं जिसमें आप उनसे सीखें और सीखने के बाद सिर्फ अपने पास किताबों में या पेपर्स में इसको कन्वर्ट ना करें बल्कि इसको एग्जीक्यूट करें, इम्प्लीमेंट करें ताकि आप एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें और आप लोगों की ज़िंदगियों में भी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन डाल सकें। आज हमने दावत दी ऐसे गेस्ट को जिनसे मुलाकात तो मेरी बहुत पुरानी है लेकिन कभी कभार मुलाकात हो ही जाती है। तो आज हमने कहा आइए आपको द रंजीत कुमार शो पॉडकास्ट में दावत देते हैं। आए आप अपनी कोशिशें काविशें जो दुनिया को दे रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म से आके लोगों को बताएं कि आपकी क्या वैल्यू एडिशन है। इनका नाम है जी उमर मलिक अमान। ये फाउंडर है यू ट्रेनिंग्स के एंड फाउंडर हैं shortmba.com के और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। ये बताएंगे ये क्या हो रहा है, साइड हसल्स क्या है और बिल्डिंग ड्रीम प्रोजेक्ट वाइल कीपिंग फुल डे जॉब। जॉब नहीं छोड़नी जनाब, जॉब आपकी पक्की अपने पास होनी चाहिए। साइड हसल कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे उस पर काम करना है। उमैम साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द रंजीत कुमार शो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये चाहूँगी ये जो टॉपिक क्या है, साइड हसल्स क्या है और आपकी जो यू ट्रेनिंग है वो क्या है, शॉर्ट MBA, ये वक्फे से आप मुझे जवाबात तो दी ताकि पूरी कौम को पता तो लगे आपकी कोशिश एंड काविश है जी। तो 2010 से हम ऑनवर्ड्स काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल में ये नीश हमारी जो है ना वो सामने आई क्योंकि ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हमने इसी से रिलेटेड किए। अच्छा, इसमें होता ये है कि यानी जो जॉब करने वाला ना उसके जहन में होता है यार बिज़नेस कोई बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और मुझे ये करना है। और जो लोग बिज़नेस कर रहे होते हैं वो बोलते हैं यार ये इट्स अ डिफरेंट लीग। सो और जो जॉब से बिज़नेस की तरफ आना चाह रहे होते हैं उनका वन ऑफ द बिगेस्ट फेयर या जो रीज़न होता है जिसकी वजह से वो स्टक होते हैं वो यही होता है कि यार अपने किचन को कैसे मैनेज करेंगे, बेसिक एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करेंगे। अच्छा, मैं खुद इस स्ट्रगल से गुजरा हूँ माजी में, तो मैंने नोट किया कि यार ज़्यादा बेहतर ये होता है कि यानी रियलिस्टिक अप्रोच शुड बी कि आप जो है ना वो एकदम से इतना रिस्क ना लें कि आप सब कुछ छोड़ के और पूरी फैमिली को आप मुश्किल में डालें। तो बेहतर है कि आप जो है ना पार्ट टाइम में या साइड में आप अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को बिल्ड करना शुरू करें। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द ड्रीम प्रोजेक्ट सर? मे बी आपको इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंगर पार्ट टाइम में सिंगिंग स्टार्ट कर दूं और यूट्यूब पे उसको प्रमोट कर दूं फॉर एग्जाम्पल, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अच्छा हूँ, नौकरी में कर रहा हूँ बैंकिंग की, हाँ सुबह से लेकर शाम तक मैं कैशियर हूँ लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में काम आता है, नौकरी उसकी मिली नहीं, ये मेरा क्या है साइड हसल है, ऐसी बात कर रहे हैं। ट्रेनिंग है, काउंसलिंग है, या फिर वो कह सकते हैं जो अमेजोन पे बैठ के फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अपवर्क पे जाके वो क्या कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं। अपनी नौकरी बरकरार रखें, ऐसा ना हो कि किचन और बच्चे डिस्टर्ब हो जाए, किचन या फैमिली डिस्टर्ब हो जाए, उसको रखें लेकिन साइड हसल क्रिएट करें। आई थिंक ये क्लियर। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यानी अगर उनको ये ऑप्शन नजर आएगा तो दे विल डू इट। लेकिन वो भी तो यार 9 से 5 काम करो, थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ऐसे लोगों को कैसे करेंगे? ऐसे लोगों को ये चाहिए कि जो एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट का जो टाइम है ना उनके पास कि रोजाना रील्स देखना, पहले टीवी देखते थे अब रील्स है, तो यार आप वो पैसिवली रील्स को कंज्यूम करने के बजाय लेट्स डू इट समथिंग एक्टिव, अपनी रील्स बनाए ना और किसी जूनियर को, किसी स्टूडेंट को एज असिस्टेंट ले लें। अगर क्योंकि टाइम फैक्टर तो आपको पता है बहुत आसानी से ओवरकम हो सकता है। अगर आप किसी को इंटर्नशिप पे ले लें तो आपके पास उसके कुछ घंटे आ गए ना, इट्स अप टू यू कि आप स्ट्रेटेजिकली कैसे उस बच्चे को भी क्या नाम है स्किलफुल करें और आपका भी काम निकले और उसे भी लर्निंग भी और जो भी आपका अमाउंट अर्न होता है आप उसमें उसको भी एक डिसेंट शेयर उसके साथ जो है ना वो शेयर करते रहें। बिल्कुल। सो दिस इज द बिग थिंग। सो आइए जी पहला सवाल आपसे करते हैं, व्हाट इज द shortmba.com? ये आइडिया कैसे आया, ये क्या काम करता है, उस पर आपका क्या रोल है, उसके अंदर क्या मवाद है? हम बड़ा जो है ना वो बेताब है इसको सुनने के लिए। देखें अब ये है कि मुख्तलिफ IT से रिलेटेड चीज़ों के तो शॉर्ट कोर्सेज आते रहते हैं ना, तो यानी कंप्यूटर साइंस की डिग्रीज भी हैं लेकिन शॉर्ट कोर्सेज भी हैं। अनफॉर्चुनेटली मैनेजमेंट से रिलेटेड या तो बहुत हाई एंड ट्रेनिंग्स हैं या फिर प्रॉपर BBA या MBA, और ऐसे में वो लोग जो नहीं पढ़ पाए सही ना, या वो किसी पर्टिकुलर एरिया में खुद को अब स्किल करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये प्रोजेक्ट है कि यार सही है, बिजनेस के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जाके पूरा BBA या MBA करें या कोई बहुत बड़ी ट्रेनिंग लें। सो एग्जैक्टली द एरिया वेयर यू वांट टू डेवलप योर स्किल आप आएँ और इसमें एक शॉर्ट कोर्स के ज़रिए आप जो है ना उस चीज़ को सीख लें और सीख कर फिर आप उसे अपग्रेड कर, यानी कि पढ़ो, आप इसको थियोरेटिकल नहीं करो, इसको इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूशन की नज़र से आप इसको पढ़ें ताकि ज़्यादा अच्छा आइडिया हो। ठीक है जी। व्हाट आर द मोस्ट कॉमन रीजंस पीपल परस्यू द साइड हसल्स?
and how do you help them identify their motivations? अच्छा, बहुत से लोगों को लगता है कि इसका जवाब होगा एक्स्ट्रा इनकम, हाँ, लेकिन ऐसा है नहीं रियलिस्टिकली ना, क्योंकि इनकम का एक मतलब एक स्लैब है। वो जो बंदा है कि अच्छी कॉर्पोरेट नौकरी कर रहा है तो मे बी उसकी मोटिवेशन पैसा ना हो, वो अच्छा बना रहा है वहाँ से पैसा। उसके जहन में क्या होता है, यार मैं ये जॉब कर रहा हूँ जिसमें मेरी लिमिटेशंस हैं और मैं करना कुछ और चाहता हूँ, सही ना। अब एक तो वही फिलॉसफी है कि मैं रिटायरमेंट तक वेट करूँ या मैं अर्ली रिटायरमेंट लेके और पूरा रिस्क लूँ। अनदर थिंग इज कि लोग चाहते हैं यार हम इसमें कुछ इम्पैक्ट करना चाहते हैं ना। तो हमने जो नोट किया मेनली ज़्यादातर हमें ऐसे लोग मिले जो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है लेकिन वो कुछ और भी करना चाहते तो और ऐसे लोगों के लिए कुछ और करना ज़्यादा ज़रूरी भी है, बिकॉज आपको नहीं पता कि आप रिटायरमेंट तक जियोगे भी या नहीं जियोगे। बिल्कुल सही। सो बेहतर है कि आप शुरू से जो टाइम थोड़ा सा निकालते ही रहते हैं एंटरटेनमेंट एंड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, तो आप उस टाइम को बजाय इसके कि आप कहीं पे वॉलंटियर कर लें सिर्फ थोड़ा सा, या आप एक अपना प्रोजेक्ट बना लें ना और उस अपने प्रोजेक्ट को ग्रेजुअली ग्रो करना शुरू करें, तो क्या होगा वंस यू विल बी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन इतनी ग्रो कर चुकी हो या उससे पहले ही कि आप उस पहले ही स्विच कर लें। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये है कि साइड हासिल बेसिकली इट्स नॉट अ अदर सोर्स ऑफ इनकम, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ द शो। ऐसा ना हो कि आप रिटायर हो आपके हाथ में कुछ भी ना हो। तो आई थिंक दिस इज द सोर्स ऑफ कि आप अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है उसको बैलेंस ऑफ करें, आपका जो शौक है उसको बैलेंस ऑफ करें, आप जो जिंदगी में करना चाहते थे और जॉब की लिमिटेशन की वजह से नहीं करना चाहते, यही एक प्लेटफॉर्म है। आइए आप काम सीखें, उसके बाद करना शुरू करते हैं। बिल्कुल बड़ा जबरदस्त है जी। आइए अगला सवाल आपसे करते हैं। कैन यू शेयर सम की स्ट्रेटजीज फॉर डिस्कवरिंग द प्रॉफिटेबल साइड ऑफ हसल आइडियाज? देखें, प्रॉफिटेबल साइड, प्रॉफिट को देखना है ना तो आपको देखना होगा डिमांड कि मार्केट में डिमांड है और क्या लोग उसके लिए पे करने को तैयार है। बहुत से लोग समझते हैं कि जो है ना नया आइडिया से ही कुछ होता है, तो उसका मसला ये कि अगर आपका आइडिया ऐसा है जिसके लिए किसी ने कोई काम ही नहीं किया, तो इसका मतलब उसकी हो सकता है कोई मार्केट हो ही ना। सो कंपटीशन से नहीं डरना चाहिए। अगर एक मार्केट में ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, कंपटीशन है, अब आपके लिए काम करना या सक्सेसफुल होना ज़्यादा आसान है, बिकॉज आप जाएंगे, ऑलरेडी कस्टमर है, सिर्फ ज़रा सी इनोवेशन करेंगे एंड यू विल गेट द कस्टमर्स। एब्सोल्युटली यस। ऊबर, करीम, सब ना आपने बस ऑर्गेनाइज किया। हाँ। अच्छा, आप बिल्कुल ही एक नया आइडिया लेकर आ रहे हैं, तो वो तो टेस्टेड ही नहीं है, मे बी कि मार्केट हो ही ना, और आप अपना बहुत सारा टाइम और पैसा उस पर लगा दे। सो नया आइडिया इज नॉट अ बिग थिंग। मार्केट है या नहीं, इट इज़ अ मेन की फैक्टर। भले जितने कॉम्पिटिटर्स हैं, अब आप उस मार्केट को देखेंगे, मैं कैसे इस मार्केट को इनोवेट कर सकता हूँ थोड़ा बेहतर, या इसको मोस्ट एफिशिएंट बना सकता हूँ या रीजनेबल बना दूँ, लोग आसानी से इस्तेमाल करें, लोगों को मैं कन्वीनियंस दे दूँ, लोगों को और आसानी पैदा कर दूँ, इस तरह से। ठीक है। तो मार्केट डिमांड अगर आपको नज़र आ गई तो बहुत आसानी से आप पैसे जो है ना वो बना लेंगे, प्रॉफिट की तरफ चले जाएंगे इंस्टेंटली। भाई आपकी क्या साइड हसल है, आप साइड हसल कैसे करते हैं? अच्छा, हमारा यही साइड हसल थी, लोगों को साइड हसल सिखाना, और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये साइड हसल एक फुल टाइम काम में जो है ना वो कन्वर्ट हो चुकी है। तो नाउ वी आर रनिंग एज एन ऑर्गेनाइजेशन। सो ये हमारा मेन काम है, और इसमें भी हम मेनली लोगों को फोकस करते हैं, यार तुम इम्पैक्ट क्या क्रिएट करना चाहते हो। पैसे तो बना ही लेते हैं ना लोग, या जॉब से बन रहे हैं, या तो अब जब वो इम्पैक्ट वाली चीज़ लोगों से डिस्कस करते हैं, सो यानी आपका अपना एक्सपीरियंस है, हमारी दोस्ती इतने अरसे से कि आइडियाज़ की भरमार है, एवरीवन वांट्स टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन जब वो प्रैक्टिकलिटी वाली साइड पर आती है तो वो बोलते हैं चलो ज़िंदगी में कभी मौका मिलेगा तो करेंगे। तो हम कहते हैं यार मौका मिले ना मिले, लेट्स थोड़ा सा तो स्टार्ट कर लो। हो सकता है कि तुम्हारी जॉब की लिमिटेशन हो या तुम ना करना चाहते हो, लेकिन हो सकता है कोई बड़ा ज़बरदस्त एग्जीक्यूटर हो, ऐसा, और उसके पास आइडिया ना हो, तो यार तुम ज़्यादा स्टार्ट करके उसको एक सैम्पल दे दो और उसको अपने साथ टीम में शामिल कर लो। एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली। तो इसका मतलब ये है कि आपने एक मिशन पे निकले हैं कि आज नहीं तो कल साइड हसल तो करवा के छोड़ो। उमर का नारा साइड हसल करवाना। हमने ये टारगेट तय किया कि 1 मिलियन पर्पस ड्रिवन लीडर्स प्रोड्यूस करना है इंशाल्लाह, कि लोग अपने पर्पस को जाने और माशरे में इम्पैक्ट करते हुए पैसे भी बना ले। पैसे बनाना कोई बुरी बात नहीं है। सो अब उस टारगेट को हम, उमर बड़ी ज़बरदस्त पावरफुल बात कर, मैंने इस तरह का नहीं सोचा था, मैं समझा एक कोर्स ही होगा, लेकिन आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो लोगों को प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते, आप उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, और खुद भी सीख रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये इकॉनमी, जो इकॉनमी के जो लोग हैं, इसका जो पार्ट है, जो नौकरी कर रहे हैं, वो एक अदर इनकम भी क्रिएट कर सकते हैं, अपने शौक को कन्वर्ट कर सकते हैं प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी में बाय जॉइनिंग shortmba.com विद उमर। एंड उमर के जो ये विजन है 1 मिलियन वाला,
वो बहुत जल्द पूरा होगा। हमारी आपके लिए नेक नियतें और दुआएं हैं कि आप जल्द कामयाब हो। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मजीद आपसे सवाल करेंगे। ये साइड असल बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है और जितने भी लोग आपको सुनेंगे मैं समझता हूँ ज़रूर आपसे कांटेक्ट करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आपका नंबर भी स्क्रीन पर देखें, एंड ऑफ द शो आप बताइएगा ज़रूर, स्क्रीन पर देखें और लोग मेरे पॉडकास्ट के थ्रू आपको अप्रोच करें और इसमें म्यूचुअली लोगों का भला हो, आपका भी और लोगों का भी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।